तो बुधनी में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सभी अपने अपने गणित भिड़ाने में लगे हैं कि आखिरकार जीत किसकी होगी। रमाकांत भार्गव जीतेंगे कि राजकुमार पटेल जीतेंगे कि फिर बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा में बुधनी का विश्लेषण कर रहे हैं। एक समय वो था जब बुधनी में आवश्यकता थी ही नहीं कि कौन जीतेगा। पहले से ही पॉलिटिकल पंडित, पहले से ही राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, सभी लोग ये डिसाइड कर देते थे कि भैया बुधनी तो शिवराज सिंह चौहान की ही है। अगर वो चुनावी मैदान में उतरे तो लगभग लगभग जीत उनकी तय है। लेकिन अब बुधनी का सियासी गणित जो है थोड़ा सा उलझ गया है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा 50-50 वाला मामला हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बुधनी में आखिरकार जीत कौन रहा है, मजबूत कौन है। एक एक पॉइंट पर आपसे बातचीत होगी। सबसे पहले रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल, इन दोनों के बारे में जानकारी दे देते। जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। रमाकांत भार्गव भाजपा से हैं, राजकुमार पटेल जो है वो कांग्रेस से हैं। राजकुमार पटेल के मजबूत पक्ष कौन कौन से हैं, इस पर बातचीत करते हैं। राजकुमार पटेल का सबसे पहला जो मजबूत पॉइंट है वो यही है कि राजकुमार पटेल जो है किरार समुदाय से आते हैं और बुधनी जो है किरार समुदाय की तूती बोलती है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सामाजिक समीकरण चल गया, अगर सामाजिक समीकरण समाज के लोगों ने अगर राजकुमार पटेल का भरपूर योगदान दे दिया तो फिर यूं मान लीजिए कि उनकी आधी मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाएगी। और इधर अगर रमाकांत भार्गव की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के भरोसे पर हैं वो। शिवराज सिंह चौहान की साख भी लगी हुई है इसमें। अगर रमाकांत भार्गव ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर किरकिरी तो शिवराज सिंह चौहान की भी होगी और शिवराज सिंह चौहान भी किरार समुदाय से आते हैं। तो क्या समाज के लोग अपने समाज के प्रत्याशी का सपोर्ट करेंगे या फिर समाज के लोग शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भरोसा करके रमाकांत भार्गव पर जो है दाव लगाएंगे? ये सबसे बड़ा खेल हो जाएगा। अगर समाज के लोगों का जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ जाता है, वो आधा चुनाव वैसे ही डिसाइड कर देगा कि किरार समुदाय किधर जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका ये है कि अभी ग्राउंड लेवल पर हवा ये है कि भैया कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़े से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की तो फिर से बुधनी में हलचल तेज हो गई। रमाकांत भार्गव का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि उनसे कुछ लोग शुरू में नाराज दिखाई दे रहे थे। पूर्व विधायक नाराज थे, राजपूत जी, और भी कई सारे जो लोग थे वो नाराज थे। कार्तिकेय को टिकट नहीं मिला तो कार्तिकेय के फैन अभी अभी भी रूठे हुए होंगे। क्या वोट डालते समय वो अपना मन बदल लेंगे? शिवराज सिंह चौहान जो है क्या वो अपनी पगड़ी संभाल पाएंगे? इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो बीजेपी में एक तो अंतरकलह भी हुई टिकट को लेकर, काफी सारे लोग नाराज हुए, काफी सारे लोग अलग अलग मीटिंग कर रहे थे बुधनी में, ये देखा हमने। तो रमाकांत भार्गव का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि भैया उन्हीं के लोग उनसे नाराज है और अभी तक उनको मनाया गया कि नहीं मनाया गया, सबसे बड़ा चीज ये है। अगर नहीं मनाया गया तो इसका सीधा सीधा फायदा जो होगा वो किसको होगा? कांग्रेस के प्रत्याशी को होगा, राजकुमार पटेल को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, राजकुमार पटेल जो है अभी हवा उनकी चल रही है बुधनी में। अगर ग्राउंड लेवल पर आप बात करोगे, अब फिर वो लाडली बहना इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा वो तो फिर एक तरफा ही साफ कर देगा कांग्रेस को, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर बुधनी के लोगों से बातचीत करते हैं तो राजकुमार पटेल बुधनी के लोगों के अनुसार मजबूत दिखाई देते हैं। लोग चर्चा करते हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेगी क्योंकि बीजेपी में अंतरकलह पहला माइनस पॉइंट है। बीजेपी ने 21 साल बाद किसी गैर किरार समाज के बंदे को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरा यह है कि किसी की सिफारिश पर किसी को टिकट दिया गया है और जाहिर सी बात है कार्तिकेय का नाम भी लिया जा रहा था। कार्तिकेय की एक अलग फैन फॉलोइंग है और कार्तिकेय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो बीजेपी कई मायनों में माइनस पॉइंट में
लग रही है। लेकिन वही बात है कि लाडली बहना इम्पैक्ट यदि इस उपचुनाव में भी चल गया तो फिर सूपड़ा साफ कांग्रेस का होना तय है। लेकिन अगर पुरुष वर्ग से हम बातचीत करते हैं, पुरुष वर्ग से ये चर्चा करते हैं कि कौन जीतेगा, तो वो कांग्रेस का नाम बड़ी दमदारी से लेते हैं कि इस बार तो बुधनी में बदलाव होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो चुनावी रिजल्ट में पता चल जाएगा। लेकिन इस विश्लेषण में हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों यहां से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, रमाकांत भार्गव, राजकुमार पटेल। लेकिन वर्तमान की स्थिति वही है कि राजकुमार पटेल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कई मायनों में मजबूत है बुधनी से, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई मायनों में मजबूत चल रहे हैं। लेकिन अगर लाडली बहना इम्पैक्ट चल गया, अगर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है काम कर गया, कमाल कर गया, अगर भरोसे वाली बात हुई कि शिवराज सिंह चौहान की नाक ना कट जाए कहीं, अगर वो नाक वाली चीजों पर लोगों ने वोटिंग कर दी, तो फिर कांग्रेस को आप दरकिनार कर दीजिए पूरी तरह से, अगर ये सारे पॉइंट चले तो। लेकिन वही राजकुमार पटेल के लिए अगर बात करें तो सामाजिक लोगों को कितना जोड़ा होगा उन्होंने, कांग्रेस की विचारधारा से, हिंदुत्व वाली विचारधारा से लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं कांग्रेस की हिंदुत्व वाली विचारधारा से, वो भी, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर भी वोटिंग की जाती है, हिंदुत्व के नाम पर भी वोट डाले जाते हैं और उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर रहती है हमेशा। तीसरा ये है कि सबसे बड़ी बात राजकुमार पटेल की, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनकी ये है कि वो हो हल्ले में नहीं है, ना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहे, लोगों की बातचीत में आ गए कि भैया आप तो भाई साहब जीत ही रहे हो, अगर वो वाली चीजें हो गई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मार देता है। आपने मध्य प्रदेश खो दिया ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, हरियाणा भी आपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में खो दिया। तो दो दो राज्य आपने गंवा दिए हैं। तो ये तो बुधनी का उपचुनाव है, अगर इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। तो ये पूरा गणित मुझे लगता था कि आप लोगों को बताना चाहिए, बुधनी का रण है। कितना सटीक गणित बैठता है कितना नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।